RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं आरजे क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, आज गणित की चैन में एक और कड़ी जोड़ते हुए आयु संबंधी सवालों पर दोस्तों दो टाइप के हम पढ़ चुके थे। आज तीसरा टाइप है उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, जो मैंने दो टाइप बताए हैं और जो मैं आज टाइप बताऊंगा, इन तीनों टाइपों को यदि आप पढ़ लेंगे, तीन क्या दो ही टाइप रहेंगे, दो तो सेम थे। यदि आप दो टाइपों को पढ़ लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप 80% किसी भी बुक से सवाल आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा सा समझने और मेरे चैनल को टाइम देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिख जाएगा। सवाल कहता है, चार भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, ये दोस्तों देखना है। चलिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि चार भाइयों का योग 56 वर्ष है। चार भाई हैं, उनका योग 56 वर्ष है। योग कितना है? 56 वर्ष। ये दोस्तों योग हो गया। योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है, तो माना x हो गया, ठीक। फिर x + 4 हो गया, देखो दोस्तों अंतर हुआ। फिर x + 8 हो गया, x + 12 हो गया। अब दोस्तों देखना है, यहाँ पर एक ये है, एक भाई ये है, एक भाई ये है और एक भाई ये है। यहाँ पर 0 यहाँ या 1, यहाँ पर 4, 8, 12, इनका अंतर 4 4 का है दोस्तों। तो क्या करेंगे, कितने भाई हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4x। क्लियर हो गया। प्लस योग कितना हुआ इन चारों का? 12 4 दोस्तों 12 और इधर 8 20, 20 4 24। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर 24, इतना दोस्तों 24 हो गया। 24 के बाद यहाँ पर कुल योग कितना था? 56 वर्ष। ये क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर 4x प्लस ये 24 बराबर ये है और ये 56 है। जब ये बराबर के इधर जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। याद रखना, यदि बीच में कोई दीवार है और दीवार वो बराबर के रूप में है, तो यदि इन दीवार को हम लॉन्ग करेंगे दोस्तों, छलांग लगाएंगे, तो यदि हम इधर जाएंगे तो वो रूप नहीं रहेगा मेरा। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस ये दोस्तों होता रहेगा यदि हम बराबर के इधर उधर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये बराबर और 56, ये छलांग लगाया तो यहाँ पर 24 के रूप में दोस्तों आ गया। जब 24 आ गया तो ये इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो गया। तो अब देखो 4x, अब ये बराबर का मतलब है नहीं दोस्तों, है, घटा दो, बराबर। अब इससे घटाओ तो 6 से 4 गया, 2 बचा। 5 में से 2 गया, 3 बचा। इतना क्लियर दोस्तों। इधर अब x बराबर 32 काट लेंगे तो 1 का उम्र ज्ञात हो जाएगी, 4 32, तो x का मान 8 आ गया। अब दोस्तों कह रहा है सबसे बड़े भाई की आयु बताओ। सबसे बड़े भाई की आयु, तो सबसे बड़ा भाई कहाँ है? ये बैठा। ये कितने साल का है? 12 वर्ष का। तो दोस्तों इसी में 8 + 12 जोड़ दो, 20 हो गया। तो यही आपका दोस्तों उत्तर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों कहीं से नहीं समझ में आ रहा है, और यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों। बस थोड़ा सा धैर्य के साथ चैनल के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। चलिए अगला सवाल दोस्तों कह रहा है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी
5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। दोस्तों याद रखना, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। ये दोस्तों पिता हो गए और ये पुत्र हो गए। इनकी जो आयु है दोनों मिलाकर के, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर के 46 वर्ष है। क्लियर हो गया दोस्तों, एक साथ मिला के 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, दोस्तों 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो आप माइनस लगा लेंगे। क्यों? जब कहे पूर्व तो उस अंतर को जोड़ करके योग से हम घटा देंगे। यदि पूर्व का दिया हो और वर्तमान की बात कर रहा हो तो, यदि कहे बाद में और वर्तमान दिया है योग तो उसमें हम जोड़ देंगे। नहीं आया समझ में? कह रहा दोस्तों यदि रेशियो पूर्व का हो, योग वर्तमान का हो, तो जितना अंतर है पूर्व वाला वो योग में हम क्या करेंगे? घटा देंगे। यदि रेशियो यहाँ पर बाद वाला है, आयु वर्तमान की है, तो जो बाद वाला यहाँ पर अंतर होगा उसको जोड़ देंगे, क्योंकि बाद में पूछ रहा है। 2000 जैसे 20 चल रहा है और 20 तो पूछ रहा है 25 में, तो जोड़ेंगे। यदि 2020 चल रहा है और हमें 18 में पूछे तो घटाएंगे। जैसे मान लीजिए इस वर्ष आप 20 साल के हैं और 2020 में 20 साल के हैं और कह दिया जाए कि ये 2025 में कितने होंगे, तो आप 5 जोड़ेंगे। क्लियर है? यदि कह दिया जाए 2015 में आप कितने उम्र के थे तो आप घटाएंगे। यही करना है इसमें। चलिए, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व लिख दिया, 5 वर्ष पूर्व, माइनस का निशान लगा दिया ताकि याद रहे कि इसमें घटाना है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी, तो 11:1। आप चाहें तो जो ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कल, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ना ही में रेशियो है और ना ही गुना पर आधारित है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप ऐसे लिखिए, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र के 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद आयु बताओ। तो दोस्तों इधर पूर्व है और इधर बाद की बात भी कर रहा है। 5 वर्ष बाद की बात भी कर रहा है। जब बात भी कर रहा है और कह रहा इधर वर्तमान में दिया है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तब क्या करना है, ये वर्तमान का दिया है तो ये 5 वर्ष बाद वाले, ये 5 वर्ष पहले वाले, तो 5 + 5 कितना हो गया? 10 साल हो गया दोस्तों। अब क्या करना है कि ये 10 साल, ये 46 साल, इसमें से घटा दो, ये 10 साल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 10 से 46 से 10 गया तो 36 हो जाएगा। इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो आगे देख लीजिए। चलिए, अब दोस्तों कह रहा है यहाँ पर ये अनुपात, ये अनुपात, इन दोनों को जोड़ लीजिए, अनुपातिक योग कर लीजिए। कितना हो गया? बराबर। इधर कितना दिया है? 36। आपका 12, इनका 36, तो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। जब इतना क्लियर हो गया तो अब क्या करना है, इस रेशियो को इससे गुणा करो। तो 11 × 3 = 33, 1 × 3 = 3। इतना क्लियर। अब दोस्तों क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद। याद रखना दोस्तों, ये मान लीजिए अंतर ये वर्तमान है, तो इधर इस गोले के इधर 5 वर्ष, 5 वर्ष दोस्तों पहले की, तो हमने 5 वर्ष लिखा था। फिर ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था, लेकिन इन दोनों अंतरों को हमने 46 से घटा दिया, तो ये तो पूर्व का आ गया। जब पूर्व का आ गया तो हम वर्तमान में यदि लाना हो, तो ये तो वर्तमान में लाना हो तो 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। ये जो आया है ये 5 साल पहले का आया है, तो इसमें हमने 5 जोड़ दिया इधर वाले, तो ये कितने हो गए? 8। 5 3 8 दोस्तों हो रहा है। जब 8 हो रहा है तो ये कौन आया? ये दोस्तों वर्तमान आया और ये पहले वाला आया था। ठीक, सवाल पूछ रहा है 5 वर्ष बाद बताओ, तो इसमें हमने 5 और जोड़ दिया।
तो यहाँ पर 13 हुआ, तो ये बाद वाला आया। तो 5 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? 13 साल। आ गया दोस्तों समझ में? इतना सब नहीं करते, तो डायरेक्ट हम क्या करते, जो अंतर था 10 साल उसको 3 में जोड़ देते, 13 साल हो जाता, आंसर आ जाता। और भी इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको बेस आ गया तो आप बहुत तरीके हैं शॉर्ट ट्रिक बनाने के, आप खुद बना लेंगे। कोई चैनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट ट्रिक का, कोई किताब पढ़ने की नहीं ज़रूरत है शॉर्ट ट्रिक की। यदि आपको बेस आ गया तो बहुत सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाने की बात है। मैथ में मैं कैसे आ गया मैं बताऊंगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः है। ये दोस्तों कह रहा है उनकी आयु क्रमशः है, तो दोनों की आयु बतानी है, याद रखना। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः दोस्तों बतानी है। चलिए ये पिता और ये पुत्र हो गए। एक पिता पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष, योग कितना हो गया? 56 वर्ष हो गया। अब कह रहा दोस्तों 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी, याद रखना पिता हमेशा बड़ा रहेगा, जितना रेशियो दिया हो उसमें। अब तो बताने की ज़रूरत है क्या है, पिता हमेशा बड़ा होता है, उम्र उसकी हमेशा बड़ी होती है, पद भी बड़ा, उम्र भी बड़ा, हर चीज़। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, आप तो ज़्यादा समझदार हैं। आप दोस्तों क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो जब 4 वर्ष बाद कह रहा है तो 4 इसका अंतर, 4 इसका अंतर कितना हो गया? 4 और 4 दोनों का अंतर 8 हो गया, तो इसमें 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दो। 8 6 14, कैरी 1, 5 1 6, कितना हो गया? 64, 64 हो गया। तो अब देखिए 64, इधर अनुपाती योग कितना हो गया? अनुपाती योग 4 हो गया। अब काट दो, 4 1 कम 4, 2 बचा, 4 चक, यहाँ पर 4 छंग कितना हो गया? 24। तो यहाँ पर 16 आ गया दोस्तों। जब 16 आ गया तब क्या करेंगे, इनका गुणा करो। 16 गुणे 3, 16 48, 16 ये वाला 1, 16 कम 16, ये दोस्तों आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56, 4 वर्ष बाद उनकी आयु थी दोस्तों, तो 4 वर्ष बाद है। अब उनकी वर्तमान बतानी है। ये रेशियो तो बाद का था, वर्तमान। जैसे दोस्तों 2020 में पिता पुत्र एक 48 और 16 के हैं, तो 2016 में कितने के होंगे? तो ये कह रहा है क्योंकि 4 साल बाद का रेशियो था और हमने अंतर भी जोड़ दिया, तो यहाँ पर घटाया तो है नहीं कि वो पीछे आ जाएंगे, तो अपनी जगह पर रहे। वर्तमान बतानी है। जब वर्तमान बतानी है तो इधर जो अंतर था 4 साल वाला, तो 4 घटाओ, इससे भी 4 घटाओ। जब घटा दिया तो इधर 44 और इधर दोस्तों कितना हो गया? 12। तो यहाँ पर 44 तथा 12 वर्ष, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका पिता है और ये आपका पुत्र है। क्लियर दोस्तों? चलिए समझ में आ गया होगा। यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, हम दोबारा सवाल को यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं। सवाल कह रहा है
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताओ। दोस्तों 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है। तो देखो ये पिता और ये पुत्र हो गए, पिता और पुत्र हो गए। अब देखिए सवाल कह रहा है पिता एवं पुत्र की आयु का योग कितना है 60 वर्ष। स्क्रीन पर सवाल आपको दिख रहा होगा 60 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब माइनस करना है। अब देखो क्या करना है तो बाद में पता चलेगा। 6 वर्ष पूर्व, ये पूर्व हो गया दोस्तों। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 5:1 हो गया, 5:1 हो गया। अब देखो 6 वर्ष पूर्व तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, ये तो दोस्तों क्लियर है। तो 6 इधर का 6 इधर का, भाई ये तो सवाल समझ में आया नहीं है, चलो पढ़ देते हैं। कह रहा पिता एवं पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ये जो दोस्तों योग दिया ये वर्तमान का है और इधर 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो इसको पहले लाना पड़ेगा, अपने साथ लाना पड़ेगा। तो 6 इसका 12 हो गया, 6 पिता का 6 पुत्र का रेशियो तो 12 हो गया। तो 60 - 12 कितना हो गया, यहाँ पर 48 हो गया। जहाँ पर 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया बचे 4, तो 48 हो गया दोस्तों। अब इन दोनों को जोड़ लो, 5 1 6, इनका कितना है 48, आपका कितना है 6, तो 6 कम 6। अब दोस्तों 6 कम 6 और 6 × 48, क्लियर हो गया। सवाल कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताओ कितनी होगी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हम सबकी आयु निकाल लेंगे। अब तो इसको इससे गुणा करेंगे, 5 × 8 40, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 × 8 बराबर 8 हो गया दोस्तों। 6 वर्ष बाद कह रहा है, जब 6 वर्ष बाद कह रहा है तो करना क्या है दोस्तों, अब ये पूर्व की है तो 6 वर्ष इसमें जोड़ो, 6 वर्ष इसमें जोड़ो तो क्या हुआ 46 वर्ष इधर हो गया, इधर कितना हुआ 14 वर्ष हो गया। तो ये दोस्तों वर्तमान का आ गया। अब 6 वर्ष बाद कह रहा है तो ये इसमें भी 6 जोड़ दो, तो इधर 6 6 12, हासिल आया 1 और ये 5 52 और 6 इधर हो गया 20। ये दोस्तों 6 वर्ष बाद का है, ये पहले की आयु थी, ठीक। यहाँ पर ये पहले की आयु, इसमें 6 से जोड़ा तो ये वर्तमान का हो गया और ये बाद का हो गया, बाद का ये पूछ रहा है तो 20 वर्ष आपका उत्तर होगा दोस्तों, 20 वर्ष आपका उत्तर होगा। चलिए अब सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। अगला सवाल, चलिए सवाल कह रहा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। चलिए ये हो गए सुरेश और ये हो गई किरण। तो सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, तो 2 गुनी 2 1 हो गया, 2 गुनी है। दोनों की उम्रों का योग 24 वर्ष है, दोनों की उम्रों का योग कितना है 24 वर्ष है। इतना क्लियर है दोस्तों, 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताओ। इसमें कोई पूर्व या बाद या वर्तमान दिया नहीं है कुछ, तो ये वर्तमान ही होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 2 1 3, आपका 3, इनका कितना है 24, काट दिया तो 3 8 24, इधर 2 है, सुरेश की आयु पूछ रहा है इसलिए 2, और यहाँ पर 8 है, 8 दूनी 16, तो 16 हो गया। तो आपका ये 16 आंसर आ गया, हाँ 16 है, विकल्प नंबर ए 16। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल दोस्तों। सारे टाइप के हमने लगभग करवा दिए हैं। 80% सवाल आप किसी भी बुक से हमारे तीनों वीडियो से आप कर पाएंगे। यदि आप 2 ही वीडियो देख लेते हैं तब भी काम आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र बताओ। तो देखो दोस्तों, इधर पिता, ठीक, और इधर पुत्र।
पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना। पिता हमेशा बड़ा रहता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना, 4 वर्ष बाद दोनों उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। 56 वर्ष और 4 वर्ष बाद, ये कह रहा है दोस्तों 4 वर्ष बाद 56 वर्ष होगा। ठीक। पुत्र की वर्तमान आयु, ये जो दिया है 56 वर्ष, ये बाद का दिया है, याद रखना दोस्तों, ये बाद का दिया है, वर्तमान का नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, वर्तमान में आंसर देना है, योग बाद का है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, वर्तमान की पूछ रहा है तो घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो 4 इसमें का 4 इसमें का, 4 + 4 = 8 हो गया। तो 56 से हम 8 घटा देंगे। जब घटा दिया तो बचा कितना, 48, 48 बचा। ठीक, इनको जोड़ लो, 7 1 8, आपका 8, इनका कितना 48, 8 6 48, 8 6 48 हो गया। तो कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। तो ठीक है भाई, तो 7 पिता हैं, ये पिता हैं दोस्तों, 7 × 6, 7 6 42 साल का पिता हो गया। फिर पुत्र 1 × 6 6 वर्ष का पुत्र हो गया। तो दोस्तों आपका उत्तर सही क्या होगा इसमें, 6 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, 6 वर्ष। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और कुछ आपको इससे मिलेगा, और मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों सफल होंगी। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है और आपको लगता है इस वीडियो को यहीं ना रुकने दें और आगे ले जाएं, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसको यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से जुड़े हैं तो आप एक अनमोल जो रत्न है आपके पास या अमृत वाणी है आपके पास, उन मुखार बिंदुओं से आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि और क्या आपको दिया जाए और कितना सुधार इस चैनल पे करने की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।